अबे ये सर किसने बोला? यार पता नहीं किसने बोला, मास्क किसने बोला? अस्सलाम वालेकुम। कौन है भाई ये? तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक सर, आप बताएं। सर आप सुनाइए। सर कैसे हैं सर? ईद कैसे हुई? अल्लाह के लाख लाख एहसान है। रमजान मुबारक खैरियत से खत्म हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हैं। तो कल आई थिंक हमारा था लेक्चर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से वो नहीं कंडक्ट हो पाया। मैंने आपके चेयरपर्सन को इन्फॉर्म किया था, तो वो हम एज आई मेकअप इंशाल्लाह लेंगे। आज आपकी क्लास 4 के बाद है? नो सर। अच्छा ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यूअसली ये जो है कल वाली क्लास जो है वो मतलब आज एक एक आज क्लास कंडक्ट करेंगे, एक इंशाल्लाह जो है वो कल कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो कल वाली 2 क्लासेस हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। मतलब आज आपकी जो है वो 2 से 5 तक सैटरडे को चलेगी लिखिएगा क्लासेस। ना दोनों साथ। तो कल सर जो है 4 वो बजे तक ऑफ दे दीजिएगा। सर सैटरडे सारे स्टूडेंट को कोई काम होता है सर 4 बजे तक। हमने काम है, सर जाना है बहुत कहीं। सारे स्टूडेंट को सर बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं, इन चक्कर में 4 बजे सारे जा रहे अच्छा, फिर होते हैं ना आपके सर। टाइम टेबल में अच्छा, फिर वो 2 क्लासेस हमें कंडक्ट करनी होंगी, फिर आपकी कोई और क्लास स्लॉट जो है वो फ्री है वीक में? फाइनल के इसी क्लास में कंप्लीट करा देना, 2 क्लास में एक्स्ट्रा अटेंडेंस लगा दीजिएगा। सर फाइनल के नहीं, वो बाद क्लासेस कंडक्ट करनी है, फिजिकल जो में काम करवा थोड़ा सा दीजिएगा। रहता है। अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। दिस इज वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस। सो इसके साथ साथ जो है वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी डिस्कस करनी होंगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, और वो 2 क्लासेस हमें कंडक्ट करनी होगी। सर फिर कभी? सर फाइनल के बाद कर लीजिएगा। फाइनल के बाद नहीं हो सकती, फाइनल से पहले होंगी। सर फिजिकल क्लास में सर सर, जब आज फिजिकल छोड़े क्लास है सर। तब कंडक्ट कर देना। फिजिकल क्लास में कर लीजिएगा सर। चले, आई हाँ थिंक तो नेक्स्ट जी वीक से सर। फिजिकल क्लासेस सर स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन फिर हम इंशाल्लाह उसमें सर एडजस्ट ऑनलाइन करते में कम पढ़ाएं, फिजिकल में ज्यादा वाले पढ़ाएं, मसला नहीं है सर। यस सर नजू। हैं। चलिए, आप सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑफ कोर्स सर, यस सर। यस सर। ओके, टुडेज टॉपिक इज द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लास्ट 5 कंटेंट्स में से ये हमारे एक कंटेंट में आ रहा है कि दैट इज द वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। What is that basically? Mathematics of finance is a branch of applied mathematics because it uses mathematical methods to model, analyze, and solve practical problems involving the value of money over time and financial decision making. Mathematics of finance basically connected है totally आपके money management के साथ, कि आप किस तरह से जो है वो बिजनेस में अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजंस बनाते हैं। तो उस सारे प्रोसेस में आपको जो मैथमेटिक्स काम आती है उसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसकी एक शॉर्ट प्रिसाइज डेफिनेशन हमारे पास ये अवेलेबल है, सीधा अप्लाइड मैथमेटिक्स। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपके पास जो है सबसे पहले जो है वो आ जाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट किसको कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और उनको किस तरह से हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं। ये हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से डिस्कस करेंगे, ये तमाम तर चीजें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लेंडर। लेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय द लेंडर? लेंडर इज एन इंडिविजुअल or institution or entity that provides funds to another party under an agreement that the borrowed amount will be repaid. ठीक है, usually with interest according to a specific terms. तो यहाँ पे से समझिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि या तो किसी आप बंदे से जो है कर्जा ले रहे हैं,
कुछ खास पीरियड के लिए मैं 1 साल में वापसी कर दूंगा, आफ्टर द 1 ईयर आप वापसी कर रहे हैं, या तो फिर ये बंदा हो सकता है या ये इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फॉर एग्जांपल आप कोई भी एंटिटी बेसिकली जनरलाइज फॉर्म में यूज हो रहा है वर्ड यहाँ पे, दैट कैन बी अ सिंगल पर्सन, दैट कैन बी अ इंस्टीट्यूट, दैट कैन बी एनी अदर फर्म। सो इस बेसिस पे हम लेंडर उसको कहते हैं जो हमें अमाउंट देता है कुछ एग्रीमेंट के बेसिस पे। वन इज दिस वन। अब उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज यूज्ड lent आर इन्वेस्टेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो कि या तो क्या कहते हैं कि अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट से हम ले रहे हैं या कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल इनिशियल अमाउंट जो होता है वो हमारा दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद वर्ड आ जाता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज द मनी, तो पता होना चाहिए ये पैसे की एक शक्ल है जो कि या तो पे किया जाता है या अर्न किया यूजिंग मनी ओवर टाइम। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं यूजिंग मनी मीन्स फॉर यूजिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट। 1 मिनट में इनको कर लेता हूँ। ठीक, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरी अमाउंट जो पे कर रहे हैं या आप अर्न कर रहे हैं, तो उस दूसरे अमाउंट को, उस दूसरे मनी के शेप को आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि भाई एनुअली और वो एनुअली मुझे 10% पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये अगर आप 1000 हमारे बैंक में देंगे तो हम आपको एनुअली उस पे जो बैंक देंगे वो 10% होगा। एंड लेट्स सपोज दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा कि हर साल आपको उस $1000 पे 10% वो एक्स्ट्रा अमाउंट में दैट इज इंटरेस्ट, तो हम बैंक कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि आजकल आम कॉमनली यूज हो रहा है बिजनेस की दुनिया में। आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस सर। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो व्हाट इज दैट बेसिकली 10%? दैट इज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसकी आप डेफिनेशन यहाँ दे सकते हैं, द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट व्हिच इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स। आपको किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है या आप पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप ले रहे हैं इंटरेस्ट या आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो फ्रॉम अगर दोनों साइड्स को हम मिला के एक जुमले में बंद कर दें तो वो क्या होगा एक वर्ड में, तो वो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज दैट इंटरेस्ट? Interest that is paid on the amount of principal is called simple interest। ऐसा इंटरेस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाए, उस इंटरेस्ट को हम कहेंगे that is called a simple interest with respect to the time। The computation of simple interest is based on the following formula। अब simple interest को कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। What is that? I means simple interest, P means principal amount, I means small I means interest rate per time, कितना interest rate है, that is always given in percentage, ठीक है। I is always mentioned in percentage, and n is the number of time periods